जब मनुष्य दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है तब भाग लक्ष्मी उस पर प्रसन्न होकर कृपा करना चाहती है। डिटर्मिनेशन अपने मन में होना चाहिए, ठान लो, जो करना है ठान लो। करना नहीं है, करना ही है ना। कई तरह के लोग होते हैं। एक रेस्टोरेंट में एक मनोवैज्ञानिक अपने कुछ मित्रों के साथ चाय पीने के लिए गया, तो वहाँ उससे आगे की टेबल में 3 लोगों ने चाय पी और तीनों ने चाय पीने के बाद कप को, एक ने कप को उल्टा रखा, दूसरे ने कप को सीधा रखा और तीसरे ने कप को लेटा दिया। मनोवैज्ञानिक के मित्रों ने पूछा कि देखो तीनों ने बराबरी से चाय पी, पर तीनों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग है, इनकी किस मानसिकता का द्योतक है? तो बोला देखो, जिसने चाय के कप को पलट दिया वो इस बात का द्योतक है कि उसके लिए चाय पर्याप्त हो गई, उसे चाय और नहीं चाहिए। कप को सीधा रखा है वो ये बता रहा है कि चाय अभी और मिल जाए तो अच्छा है, उसे और चाय चाहिए। और जिसने तीसरा लेटा के रखा है, बोलो बीच का है, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। मैं आप सबसे कहता हूं, अगर जीवन के क्षेत्र में उपलब्धियों के मुकाम तक पहुंचना चाहते हो, अपने कप को हमेशा सीधा रखो, उल्टा नहीं। कप को सीधा रखो जिससे आगे बढ़ सको, तब तुम्हारे जीवन का उत्थान हो सकेगा और तभी तुम अपने जीवन में कुछ हासिल करने में समर्थ हो सकोगे। इसलिए जो करना है करना नहीं, करके ही दम लेना है, करके छोड़ना है, करके रहना है। ऐसा डिटर्मिनेशन, दृढ़ प्रतिज्ञा वही सफलीभूत होता है। लेकिन जब मनुष्य में शिथिलता आ जाती है तब भाग लक्ष्मी उसे छोड़ने को तत्पर हो जाती है। शिथिलता अपने मन में मत आने दो, सक्रिय बने रहो। जब तक तुम्हारी सक्रियता होगी तभी तक तुम्हारी तेजस्विता होगी। आपने जुगनू को देखा? जुगनू जब तक सक्रिय रहती है उसकी चमक होती है, दिखती है ना? हाँ, एवं डायमंड से भी ज्यादा चमक होती कि नहीं होती? हाँ, पर कब तक? जब तक वो सक्रिय हो। जुगनू एक जगह बैठ जाए तो उसकी सारी चमक खत्म। मैं भी तुमसे कहना चाहता हूं, अपने जीवन की चमक को बनाए रखना चाहते हो तो सक्रिय बने रहो, रंच मात्र भी शिथिल मत हो। यह शिथिलता तुम्हारी चमक को समाप्त कर देगी। एक्टिव बनना चाहिए, तब जीवन का कुछ अच्छा लाभ ले सकते हैं। भाग फूटने की बात है तो आलसी लोगों का भाग फूटता है और उद्यमी व्यक्तियों का भाग जगता है। और जब भाग फूट जाए तो क्या होता है? दुर्भाग्य शक्ति को मंद कर देता है, परंतु जब भाग लक्ष्मी कृपा दिखानी चाहती है तो पहले बुद्धि में विस्फूर्ति कर देती है। दुर्भाग्य शक्ति को मंद कर देता है। जब तुम्हारा भाग फूटेगा तो तुम्हें कुछ नहीं सुहाएगा, है ना? कुछ नहीं सुहाएगा, अच्छा ही नहीं लगता, व्यक्ति उल्टे उल्टे रास्ते पे जाएगा। लेकिन जब मनुष्य के अंदर उसका कुछ अच्छा होने को होता है तो सबसे पहले बुद्धि में विस्फूर्ति, यानी बुद्धि जब तक तुम्हारी एक्टिव नहीं होगी, तुम्हारा मन तैयार नहीं होगा, तुम्हारी मानसिकता तैयार नहीं होगी, तुम्हारी मनोदशा अच्छी नहीं होगी, तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते। समझ गए? संस्कृत में से बहुत अच्छे वाक्य में लिखा, सक्ते ह्रासो मनुष्यानाम दुर्भाग्यात् संप्रजायते बुद्धे स्फूर्तिस्तु लोकानाम जागृते पुण्य कर्मिणी। जब तुम्हारा पुण्य जागा तो तुम्हारी बुद्धि अच्छी होगी, बुद्धि में स्फूर्ति आएगी। अगर तुम्हारी बुद्धि ठीक काम कर रही है तो समझना मेरा भाग जागा हुआ है। और सब कुछ खो भी गया तो चिंता मत करना, धन खो जाए चिंता मत करना, प्रतिष्ठा खो जाए तो चिंता मत करना, संपत्ति नष्ट हो जाए तो चिंता मत करना, शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो चिंता मत करना, और कोई नुकसान हो जाए तो अपने भाग्य का रोना मत रोना। देख ले, तुम्हारी बुद्धि अगर सही है तो समझ लो अभी मेरा भाग्य जागा हुआ है और इस बुद्धि के बल पर सब खो करके भी मैं पा सकता हूं।